ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और आपके समस्त दुख, समस्त संकट दूर हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है बुधवार का बहुत ही विशेष सा दिन और ये बुधवार पड़ रहा है पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास के अंतर्गत, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि जब आपके घर में सुख की कमी हो, धन कहीं से नहीं आ रहा हो, बीमारियों ने घर बनाया हुआ हो, दवाइयों में पैसे अत्यधिक खर्च हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा परिवार में है, जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो बुधवार के दिन अपनी ही रसोई घर का ये अचूक उपाय रात्रि के समय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और यह पहला वाला उपाय आपको आज की रात्रि अपने ही घर के रसोई घर में करना है। यह वाला उपाय विशेष तौर पर किया जाता है घर में धन की संपदा, धन बढ़ाने के लिए, संपदा में वृद्धि के लिए, वैभव में वृद्धि के लिए। घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, आपको लगता है आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ही नहीं करती हैं, रूठी हुई हैं, या फिर उनका आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है। एक छोटा सा काम, जिस परिवार में ये वाला उपाय बुधवार की रात्रि कर लिया जाता है महाराज, उस घर में कभी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती, अपार वृद्धि होती है। आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है इस तरीके से, स्टील की ले लो, कांच की ले लो, जो कटोरी मिल जाए वो ले लो, छोटी सी कटोरी ले लेना। इस कटोरी के अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको लेना है एक सिक्का, लक्ष्मी के तौर पर, चाहे आप 1 रुपए का ले लो, 2 का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, जो एक सिक्का मिल जाए वो एक सिक्का ले लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो आप अपने पास में हमेशा से एक बेलपत्र जरूर रखना, नहीं मिलती है भोलेनाथ की शिवलिंग से जाकर के उठा लाना, धोकर के काम में ले लेना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है 108 कोई से भी अन्न के दाने। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप गेहूं के ही लो, है ना। गुरुदेव ने कहा कोई से भी गेहूं के नहीं है तो चावल के ले लो, चावल के नहीं है तो हरा मूंग ले लो, हरा मूंग नहीं है तो फिर आप चने के ले लो। यानी कि आपको 108 दाने, या तो गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के, चने की दाल के 108 दाने ले लेने हैं। ये जो तीनों चीजें ली है, इन तीनों चीजों को ही आपको इस कटोरी के अंदर डाल देना है और अपने दोनों हाथों में इस कटोरी को लेना। आपके पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपने पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना है, जितने भी कमरे हो, किचन हो, बाथरूम हो, मतलब बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके, ठीक है। पूरे घर में घूमने के पश्चात आपके घर की किचन में एक विशेष स्थान होता है जिसे कहा जाता है परिंदा, है ना। इसे परिंदा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह पानी रखने का स्थान होता है। काफी सारे घरों में यह नहीं होता है, वहां पर आरओ सिस्टम होगा, तो जो आरओ सिस्टम है वो भी आपके परिंदे का स्थान होता है, जहां से आपके सभी समस्त लोग पानी पीते हैं, ठीक है। इसके पास में जाना और उस कटोरी को यहां पर आपको रख देना है, और इसी के सम्मुख में आपको एक लंबी बाती का दीपक, जब भी आप धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि की कामना करते हैं तो एक लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है, जिसकी बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, बस बाकी किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं इन तीनों चीजों को, और साथ ही साथ इस दीपक को पूरी रात प्रज्वलित होने के लिए छोड़ देना है। दीपक चाहे 2 घंटे जले, 3 घंटे जले, आपको वापस आ करके इसके अंदर घी नहीं डालना है, तेल नहीं डालना है, जिसका भी चाहे आप घी का बना ले या तेल का बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, और चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, दक्षिण दिशा की तरफ में इसकी बाती नहीं होनी चाहिए। आपको केवल एक बार लगा देना है। इसका जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया, शाम को 7:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में रात्रि को, ठीक है ना, ये रख देना है। अब उसके बाद में चाहे 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 3 घंटा चले, वापस आपको घी तेल नहीं डालना है, पूरी रात्रि इसे रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा, दीपक हो चुका होगा ठंडा, सुबह स्नान करने के पश्चात आपको ये तीनों चीजें आपको यहाँ से उठानी है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और लेकर के पहुंचना है कहां पर, मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर के पास में।
यहाँ आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो वहां पर एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे, और जो 108 आपने अन्न के दाने लिए हैं वो अपनी कामना कहकर महादेव की शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपनी मुट्ठी में ही रखते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उन सभी चीजों को समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल है, उस एक लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। संपूर्ण चीजों को समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देकर विनती करके कामना करके जब आप वापस आएंगे तो जो एक सिक्का है, उस एक सिक्के के ऊपर, जैसे 1 रुपए का सिक्का लिया, उसी के ऊपर 50 रुपए और मिला करके 51 कर लेना, या फिर जैसी आपकी श्रद्धा 10 रुपए और मिला करके उसे 11 रुपए कर लेना, और इसे किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी कामना कहते हुए दान में दे देना। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन के बाद से देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय कोई सी भी कार्य सिद्धि के लिए, कोई सा भी कार्य, अगर आपको कोई सा भी कार्य बनवाना हो, कार्य करवाने के लिए, है ना, कि भाई मेरा ये कार्य हो जाए, या फिर जैसे कि आपकी शादी में रुकावटें आ रही है ना, तो शादी का कार्य आपका हो जाए, नौकरी में रुकावट आ रही है, नौकरी का कार्य हो जाए, व्यापार में रुकावट आ रही है, व्यापार का कार्य हो जाए, चाहे किसी भी कार्य सिद्धि हो, जिन कार्यों में देरी उत्पन्न हो रही हो, बाधाएं आ रही हो ना, सारे कार्य आपके बन जाते हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको एक छोटा सा कलश लेना है, छोटा सा कलश, चाहे स्टील का ले लो, तांबे का ले लो, किसी का भी ले सकते हो, पीतल का है पीतल का ले लो, छोटा वाला लेना, क्योंकि इसको भरना होगा आपको पूरा का पूरा चने की दाल से, है ना। ये जो आप चित्र में देख पा रहे हो, यह है चने की दाल। चने की दाल से इसे आपको पूरा का पूरा भर लेना है। भर लोगे, भरने के पश्चात आपको अब इस कलश के ऊपर सबसे पहले आपको करना क्या है, लेनी होगी 2 सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है। एक होगी माँ गौरा के नाम की, एक होगी भगवान गणेश के नाम की। तो ये 2 पूजा की सुपारी आपको इसी कलश के ऊपर रख देनी है इस तरीके से, और एक सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, चाहे आप 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो सिक्का मिल जाए उस सिक्के को आपको लेना है और इसी वाले कलश के ऊपर ही आपको इसको भी रख देना है। रख देने के पश्चात इस कलश का जो मुख है, आपको कोई सा भी एक पीला कपड़ा लेना है ना, सूती कपड़ा, पीला कपड़ा, और उस पीले कपड़े से आपको इसके पूरे के पूरे मुख को अच्छे से क्या कर देना है, बांध देना है। बांधने के लिए आप मोली, कलावा, लच्छा कोई सा भी, जैसे कि ये इस तरीके से लटकाओगे ना, तो मोली, कलावे, लच्छे से ऐसे करके आपको बांध देना है। इसका मुख पूरा बांध दीजिएगा अंदर के अंदर ही। अब ये जो कलश है ना, बुधवार के दिन आपके घर में जहां पर भी भगवान गणेश जी विराजित है, उनके सम्मुख में आपको, या महादेव के सम्मुख में आपको इस कलश को रखना है, जिसका मुख आपने पीले कपड़े से बांधा हुआ है। इसका आपको पूजन करना है हल्दी कुमकुम से, और इस तरीके से पूजन करने के पश्चात एक गोल बाती का दीपक जला करके भगवान जी से कामना करके विनती करते हुए आपको अपनी कामना कह देनी है। ध्यान रखना, जैसे ही आप यहाँ पर बैठोगे तो इसका एक नियम है कि आपको मौन धारण कर लेना है। उसके पश्चात आपको अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे ही आपकी संपूर्ण पूजा समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात अब ये जो कलश आपने लिया है ना, इस कलश के ऊपर से ये पीला कपड़ा आपको हटाना है। इस कलश को रखना है आपको अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से, और जो उल्टा हाथ है उससे आपको इस कलश के मुख को बंद कर लेना है, और इसे लेकर के आपको पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी मंदिर के पुजारी हो, है ना, या फिर जो भी यजमान हो, वहां पर आपको पहुंचना है और अपनी कामना मन में कहते हुए उस कलश को इन्हें दान में दे देना है, अपनी कार्य सिद्धि की कामना कहते हुए। अगर ये कुछ पूछते हैं तो आपको नहीं बोलना है, अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को ले जाना है, वो समझा देंगे, और बिना बोले वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस कार्य के लिए आप कर रहे हो वो सिद्ध होगा, ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा 2 तरीके के कष्ट होते हैं, एक होता है शारीरिक कष्ट, और ये वाला जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक कष्टों के लिए होता है। शरीर में किसी भी तरीके का कोई दर्द है, कोई दुख है, आपको कोई कष्ट हो रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई पुराना रोग बीमारी उभर करके सामने आ गई है जो जा ही नहीं रही है, एक छोटा सा काम करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा इत्र,
ठीक है। इस इत्र की 2 से 4 बूंदें आपको इसी जल के अंदर ही मिला लेनी है और इसे लेकर के पहुंच जाना है आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उस जो आपने इत्र वाले जल को लिया है, उस इत्र वाले जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर दोनों हाथों में लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और अवधूतेश्वर महादेव की इसका नाम लेकर के संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को दाहिने हाथ में रोककर शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए वहीं पर आपको उसका आचमन कर लेना है, पी लेना है। लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा। 8वें दिन से आपके शरीर के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।